फ्रेंड्स 2021 एग्जामिनेशन के लिए मॉडल पेपर्स जो है आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों मॉडल पेपर इसी वीडियो में देखेंगे। भूगोल का, ज्योग्राफी का, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो दोनों मॉडल पेपर्स के लिए पूरा वीडियो देखिए, आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखना ना भूलिए, जो कि सारे सेट्स के साथ अवेलेबल हैं 18, 19, 20 के। साथ ही साथ टॉपर्स की कॉपियाँ भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक दे दी गई है, जिनको आप देख सकते हैं। अगर कोई लिंक ना मिले, कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चाहे रिश्तेदार जो जिनको ज़रूरत है उसकी, उनके साथ शेयर कीजिए। सभी कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और टॉपर्स की कॉपियाँ देखने का एक फ़ायदा आपको होगा, आप भूगोल की भी देख सकते हैं, इतिहास की भी देख सकते हैं, सभी की देख सकते हैं। उसमें कैसे लिखते हैं टॉपर्स, क्यों आते हैं उनके अच्छे नंबर्स, तो उनको देखने का ये फ़ायदा आपको होगा। साथ ही साथ उसमें आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, जिस साल का वो क्वेश्चन पेपर है या जिस साल की वो कॉपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न सूचकांक मूल्य वाले दो देशों के नाम आपको बताना है। दूसरा है, विश्व के कौन से देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तीसरा है, चन्यूडगम कैसे बनता है। ये चौथा जो क्वेश्चन है, सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं। पांचवा है, डेसिबल किसे कहते हैं। छठा है, नदियों के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार किन्हीं दो उद्योगों के नाम बताइए। सातवां है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर को पहचान करके लिखिए। कितनी है यहाँ पर आपको बतानी है। 70.28 है साक्षरता दर, या फिर 65.28 है, 72.28 है, या 68.28 है। प्रश्न संख्या 8 जो है, दिए गए पिरामिड से निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पर देखिए, आपको आयु वर्ग है एक तरफ, और कुल जनसंख्या का प्रतिशत है, जो आपको बुक में भी मिल जाएगा। इसको देखना है। एक तरफ पुरुष और स्त्री है, सारे आंकड़े आपके सामने हैं। और क्वेश्चंस पूछे गए, यह पिरामिड जनसंख्या की किस प्रवृत्ति को दर्शाता है। दूसरा है, विकास की दृष्टि से यह पिरामिड किस श्रेणी में आता है। और तीसरा है, दिया गया पिरामिड किस देश का है, ये आपको बताना है। इसके बाद आ जाइए 9th क्वेश्चन पे। हो सकता है आपके इस क्वेश्चन पेपर में मिस प्रिंट हो, क्योंकि ये मॉडल पेपर है। कुछ कुछ क्वेश्चनों में मिस प्रिंट भी होते हैं, तो उनको आप बुक से रेफ़र कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। 9th है, वाणिज्य पशुधन पालन और कृषि चलवासी पशुचारण कृषि से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको बतानी है। कोई भी 3 कारण आपको बताने हैं। तो आप जब भी भिन्नता बताएं, डिफरेंस बताएं, तो आप टेबल बना के बताएंगे, तो आपको पूरे मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए 3 आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन आपको करना है। अथवा में है, जर्मनी के रूहर कोयला क्षेत्र का वर्णन कीजिए। 11वां जो क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। बस्ती के अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप का रेखाचित्र बनाइए। भारत में के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन है, परिचित बस्तियां तथा गुच्छित बस्तियों में कोई 3 अंतर स्पष्ट आपको करना है। और 14वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। 15वां क्वेश्चन है, लिंग अनुपात का अर्थ बताते हुए विश्व के लिंगानुपात में महिलाओं के प्रतिकूल होने के 4 कारण लिखिए। अथवा में आया है, मानव विकास का अर्थ बताते हुए मानव विकास के 4 स्तंभों को समझाइए। 16वां क्वेश्चन है, स्वेज नहर का रेखा चित्र बना के उसका महत्व बताइए। अथवा में आया है, साइबर स्पेस पर टिप्पणी लिखिए। 17वां क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। 18वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। अथवा में, भारत में पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। 19वां क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका वर्णन कीजिए। और 20वां क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र की अवस्थिति का विवरण देते हुए स्थानीयकरण के कोई 5 कारण बताइए। 21वां क्वेश्चन जो है, दिए गए रेल मार्ग के आधार पर चिन्हित स्टेशनों के नाम प्रारंभिक एवं अंतिम स्टेशन सहित लिखिए। इसको आप अपनी बुक से भी रेफ़र कर सकते हैं, अगर इसमें आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में डायग्राम छोटा बनाया गया है इसलिए। इसके बाद में 22वां जो क्वेश्चन है, भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो इसमें आपको क्या क्या दर्शाना है, ऐसा मानचित्र आएगा, उसमें आपको दर्शाना है जो है, दिल्ली चेन्नई रेलमार्ग, समुद्री खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, भारत का खनिज हृदय और सांपों की नदी, और उसके बाद नीलगिरी पर्वत। अथवा में भी है, अगर आप वो नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है आपके लिए, जिसमें आपका दिए गए मानचित्र में प्रदर्शित बिंदुओं के नाम लिखने हैं।
तो यहाँ पर जो प्रदर्शित बिंदु है ना, जो डैश डैश और थोड़ा सा डार्क डार्क कर रखा है मानचित्र में, कोने में देखिए नीचे की तरफ भारत के मानचित्र में बाहर थोड़ा सा पानी जैसा बना रखा है, अंदर आप देखेंगे तो डॉट डॉट बना रखा है। तो इन सभी चीज़ों का जो प्रदर्शित बिंदु है इनके नाम लिखने हैं, ये क्या हैं। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। गुजरात में भी आपको एक डॉट मिलेगा, गुजरात में भी आपको बताना है कि क्या है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। सेकंड जो है, अगर हम मॉडल पेपर सेकंड की बात करें तो चलिए इनको देख लेते हैं। इसके जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, कौन से कितने मार्क्स के हैं, शब्द सीमा कितनी है, ये सब। और यहाँ पर खंड स्टार्ट होता है तो लिंग अनुपात का सूत्र आपको लिखना है, सेक्स रेशियो का। और मानव विकास के दो प्रमुख घटक कौन से हैं। और तीसरा है खट्टे फलों की आपूर्ति किस प्रदेश से की जाती है, ये आपको बताना है। चौथा है प्रवास प्रवाह क्या है। पांचवा है अम्लीय वर्षा से क्या तात्पर्य है। छठा है छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है, 44 है, 46 है, 40 है या 42 है। सातवां है सरकार कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। और आठवां है आयु संरचना की किन्हीं तीन विशेषताएं लिखिए। नौवां है मिश्रित कृषि की तीन विशेषताएं लिखिए। अथवा आया हुआ है इसमें पैकेट स्टेशन टैंकर पतन से किस प्रकार भिन्न है, तीन बिंदुओं में स्पष्ट करना है। दोनों को आप डिफरेंस बताइएगा टेबल बना के। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है गहन कृषि का वर्णन कीजिए। 11वां है निहारिकीय प्रतिरूप का रेखाचित्र बनाइए। 12वां है प्रवास किसे कहते हैं तथा उसके प्रकारों को लिखिए। 13वां क्वेश्चन है क्या कारण है कि बस्तियां पर्वतीय क्षेत्रों से दूर दूर होती हैं और मैदानी क्षेत्रों में पास पास होती हैं। उसके बाद में जो 14वां क्वेश्चन है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को समझाइए। 15वां है विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप को समझाइए। 16वां है आदिकालीन निर्वाह कृषि गहन निर्वाह कृषि से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित स्पष्ट आपको करना है। इसको भी आप टेबल बना करके उसमें डिफरेंस लिखते हुए उसका उदाहरण भी लिख सकते हैं। अथवा है डेयरी कृषि मिश्रित कृषि से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण देके आपको समझानी है। इसको भी आप टेबल बना के लिखिएगा कि जब भी डिफरेंस किसी का बताना हो तो टेबल बना के बताने से आसानी होती है, सामने सामने दिख जाते हैं कि क्या अंतर है उसमें। 17वां क्वेश्चन है कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए अथवा भारतीय कृषि की किन्हीं 5 समस्याओं का वर्णन कीजिए। 18वां है भारत में सिंचाई के निरंतर व बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण को स्पष्ट कीजिए अथवा में वर्षा जल संग्रहण को सचित्र समझाइए। 19वां है पनामा नहर का रेखाचित्र बनाकर उसका महत्व लिखिए। 20वां है छत्तीसगढ़ में जल संसाधन की उपलब्धता को समझाते हुए सिंचाई के अन्य साधनों का वर्णन कीजिए। 21वां जो क्वेश्चन है दिए गए रेल मार्ग के आधार पर चिन्हित स्टेशनों के आपको नाम लिखने हैं। इस तरह का मानचित्र आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा। तो इस तरह का जो है ये देखिए ब्लैक कलर का जो लाइन है इसमें चिन्हित किए गए हैं डॉट 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 डॉट। तो इस रेल मार्ग को जो है के आधार पर चिन्हित स्टेशनों के यानी डॉट डॉट जो हैं इनके सभी के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, इसमें जो डायग्राम है छोटा बनाया गया है तो इसलिए आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप अपने बुक से रेफ़र जरूर करिएगा। 22वां जो क्वेश्चन है भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्न को प्रदर्शित कीजिए। तो इसमें क्या क्या प्रदर्शित करना है, तो महानदी बेसिन क्षेत्र, तूतीकोरिन बंदरगाह, एक तेल संशोधनशाला, कर्क रेखा, छत्तीसगढ़ का परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अथवा में आया है ये मानचित्र और इस मानचित्र में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिए गए मानचित्र में प्रदर्शित बिंदुओं के नाम लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे डॉट डॉट जो दिखा रखे हैं बीच में डॉट है मानचित्र के, इन सभी को आपको जो है ये जो खाली जगह पे है इन सभी के आपको जो है नाम लिखने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इनको आपको तैयार करना है। तो आशा करता हूँ पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। 2 सेट्स देख लिए हमने और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इनकी आवश्यकता है। मॉडल पेपर्स ज़रूर देखें, सभी सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं। साथ ही साथ टॉपर्स की कॉपियाँ देखें। उसके अलावा आपके जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके सभी सेट्स को भी देखें। अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपके स्कूल खुलने की संभावना बिल्कुल ना है, बिल्कुल ना का मतलब ना है। केवल आपको परमिशन लेटर देने के लिए बुलाया जाएगा स्कूल आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।